हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस ट्यूटोरियल में हम टेबल टैग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल टैग के लिए पहले हम बना लेते हैं एक HTML फाइल जिसका नाम रखते हैं table.html। ठीक है, चलिए अब ये फाइल बन गई, ये लिस्ट में बन गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिस्ट में इसमें ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर पे हम लिखते हैं, सिंटेक्स लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी जगह पे हम टेबल टैग। चलिए सबसे पहले देखिए हमने कौन सा टेबल बनाना है। ये देखिए मैंने अब बना के रखा हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक, जिसमें सीरियल नंबर, कंट्रीज, न्यू केसेस, टोटल डेथ्स। ठीक है, तो इसमें कितने कॉलम्स हुए? 4। रोज कितनी हुई? 6। 6 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। देखिए अब देखिए सीरियल नंबर, कंट्रीज, न्यू केसेस, टोटल डेथ। ठीक है, इसे बोलेंगे हम, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एक रो क्रिएट करनी है ना। देखिए रो कौन सी बन जाएगी? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है, ये ऐसी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल टैग। ठीक है, टेबल। टेबल में आपने देखिए अब क्या करना है, हमने टेबल में रो क्रिएट करनी है। रो से पहले एक कैप्शन दिया हुआ है कोविड-19, इसको हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या एक कैप्शन टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिख देंगे कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक। इसको सेव साथ कर लेते हैं। ठीक है, इसको लाइक कर लेते हैं। मैं आपको साथ साथ रिजल्ट दिखाता रहूँगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी टेबल नहीं बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं टेबल टैग। ठीक है, टेबल में देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट रो में है सीरियल नंबर, कंट्रीज, न्यू केसेस, टोटल डेथ्स। तो एक रो क्रिएट करेंगे जिसमें हम टेबल डाटा, ये देख लीजिए सबसे पहले मैंने टेबल टैग लिखा। सॉरी, टेबल तो ऊपर ओपन हो गया था तो इसको दोबारा नहीं ओपन करेंगे। ठीक है, कैप्शन आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं टेबल के। ठीक है, चलिए तो ये टेबल हमारा ठीक है ना, फिर डबल हो गया है, इसको एक को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। देखिए हमने 4 बनाने हैं। चलिए कंट्रीज, एक है न्यू केसेस, और नेक्स्ट वन इज। अब देखिए इसमें ना क्या है, एक चीज और नोटिस करने वाली है। जो फर्स्ट हेडिंग है ये हमारी क्या है, हेडिंग है एक तरह से हर कॉलम के लिए। तो इसको हम टीडी की बजाय ना इसको टीएच से लिखते हैं, ताकि क्या होगा, मैं आपको पहले डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने टीडी में लिखा, इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस। अब इसके आउटपुट देखिए, ये देखिए अभी आपको ये क्यों नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें बॉर्डर नहीं दिया। अब एक बॉर्डर देते हैं। देखिए यहाँ जाएंगे टेबल में, बॉर्डर मान लीजिए 2, इसमें कितनी भी विड्थ दे सकते हैं बॉर्डर में। ठीक है, अब देखिए देखिए, ठीक है आ गया, बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो अब चलिए
टेबल में इसकी दो एट्रीब्यूट और होते हैं, हाइट एंड विड्थ। हाइट हाइट मान लीजिए मैं 50% कर लेता हूँ, ये पेज का 50% आएगा, विड्थ भी 50% कर लेता हूँ। बस टेबल को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा नीड नहीं है इसकी। चलिए आप देखिए, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा। Width will also 75%, कंट्रोल एफ। ये देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ से हम अपना टेबल देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया रो, ठीक है। अब इसको अपने पेज के हिसाब से या जो भी रिक्वायर्ड है आपको उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट हो गया ऐसे ही। अब हमें देखिए, अब हम लिखते नहीं है बार बार, क्योंकि देखिए लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें 1 2 3 4 5, इसको 5 टाइम्स कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर पे हमने पेस्ट करना है, कंट्रोल वी से। इसमें क्या करो, देखो आप, यहाँ तो ये तरीका है कि सबको सिलेक्ट कर लो आप, और जैसा आपको बताया है, ठीक है। शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, समय चेंज करना है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं टेबल को, तो सारा सेम दिखेगा आपको, इसमें अभी ये देखिए सेम, ठीक है। अब इसमें हम कंटेंट चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4। आप भी कॉपी पेस्ट करके चलिए ताकि टाइम सेव हो आपका, ठीक है। चलिए इसमें ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट यूएस से है, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे हम लिख देंगे यूएसए, ठीक है। यूएसए की फिगर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, 16145, छोटी फिगर है तो लिख ही देंगे हम 16140, 16145। एंड जो लास्ट है हमारा, ठीक है, वो क्या है, ये फिगर उठा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट फर्स्ट जो रो है और सेकंड रो, दो रो हमारी कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल एस कीजिए, अब देखिए सेकंड रो भी आ जाएगी, ये आ गई 1 यूएसए इज दिस, ठीक है। अब इसको हम सेकंड वाली को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड में है इंडिया, ठीक है। इंडिया में है 84, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बेस टैग जो है वो टेबल है, ठीक है। फिर रो के लिए हम करेंगे टी आर टैग, देन टी टी। टी टी में देखिए अभी अभी क्या है, ये मैं आपको इसमें डिफरेंस दिखाऊंगा अभी, ठीक है। एक इसको चेंज करूंगा मैं, बट ये लास्ट में चेंज करूंगा ताकि आपको पता लगे, ठीक है। अब चलिए अब इसमें करते हैं, ये फिगर उठा लेते हैं,
कंट्रोल एस, ठीक है। इसको आप देख, सेकंड वाली भी क्रिएट होगी, ठीक है। ऐसी अब थर्ड वाली चलते हैं। थर्ड में है कंट्री ब्राज़ील, तो यहाँ लिख देते हैं ब्राज़ील, ठीक है। ये फिगर कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसी टेबल को कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं इधर टेबल से ले रहा हूँ फिगर, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है इसमें हम करेंगे ये। चलिए 3 रोज कंप्लीट हो गई हमारी। ये देखिए ब्राज़ील भी आ गया, ठीक है। अब फोर्थ रो पे जाते हैं, दैट इज फ्रांस। अभी हम कोविड से जूझ रहे हैं, इसलिए मैंने कोविड का ही एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, ठीक है। टेबल के लिए 3871 3871 न्यू केसेस देन टोटल डेथ्स। इसमें ना एक ये हमें चेंज करना है, यहाँ लिखना है टोटल डेथ्स। चलिए अब इसमें आ जाएगा फ्रांस के जो टोटल डेथ्स है, दैट इज 1,10,344। तो यहाँ लिख देते हैं, एंड लास्ट वन इज टर्की। टर्की के न्यू केसेस 6261, easily 6261। ये लीजिए, ये हमारा टेबल हो गया रेडी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। टेबल थोड़ा पास आ रहा है, ठीक है। इसमें हम दे देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए इतना ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? अब जो मैंने आपको बताना था, देखिए अभी क्या लग रही है, सारे रोज जो हैं, सारी रोज क्या लग रही हैं, सेम लग रही है। लेकिन मेरे को ऊपर वाली को दिखाना है कुछ स्पेशल, क्योंकि ये क्या सबकी हेडिंग है, सीरियल नंबर, कंट्रीज, न्यू केसेस एंड डेथ्स, ठीक है। चलिए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ना टी डी की जगह पे हम यूज करेंगे टेबल हेडिंग, ठीक है। टी आर मीन्स टेबल रो, टी एच मीन्स टेबल हेडिंग एंड टी डी मीन्स टेबल डाटा, ठीक है। इसको सब कुछ चेंज कर दीजिए, ये आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। चलिए अब इसको सेव कीजिए और रिजल्ट देखिए, दिख रहा है आपको डिफरेंस? एक तो एक बोल्ड हो गया और एक सेंटर में आ गया, ठीक है। इसमें दो इसके एट्रीब्यूट्स और होते हैं, सेल्फ स्पेसिंग एंड सेल्फ पैडिंग। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। 2 की जगह पे 5 कर देते हैं।
ये क्या करेगा, स्पेस भी, ये देखिए स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक होता है सेल्फ पैडिंग, ठीक है, दोनों में पता लग गया। ये कोविड-19 को ना अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें हेडिंग्स भी दे सकते हैं आप, ठीक है। H1 आपको एसिड्स आपने पढ़ी हैं, ठीक है। चलिए ये होगी हमारी हेडिंग, कंट्रोल एस। तो ये समझ आया आपको, टेबल टैग बहुत सिंपल है, देख लीजिए एक बार स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल टैग यूज करना है। इसका जो मेन एट्रीब्यूट है दैट इज बॉर्डर, क्योंकि आउटलाइन नहीं आएगी तो आपको नहीं पता लगेगा। मैं इसको इंक्रीज करके दिखा सकता हूँ आपको, देखिए 5, अब देखिए कितना थिक हो गया होगा बॉर्डर, ये देखिए थिक हो गया ना। चलिए इसको आप, ठीक है, और एग्जाम देखना चाहते हैं, देखिए 10 कर लीजिए। अब देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा टेबल। ये तो अभी बिल्कुल ही बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको टेबल, ठीक है। अभी हम इसका एडवांस वर्जन, एडवांस भी देखेंगे। ये देखिए जो नीचे बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या यूज हुआ है, हमारा रोज को मर्ज हुई की हुई है, कॉलम्स को मर्ज किए हैं, और रोज जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये देखिए सीरियल नंबर में, ये देखिए, ठीक है। और कॉलम की अगर बात करें तो ये देखिए, ये कॉलम नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास में क्लास, सेक्शन, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट वाला आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो बहुत बेसिक है टेबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ये वाला बनाना है, ठीक है। तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए बाहर ही ले लेते हैं, टेबल 1.html रख देते हैं इसका नाम। चलिए ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हम, इसमें भी लिखते हैं टेबल टैब, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने, आप देखिए क्या करना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखना ना टैग के साथ, जैसे इधर लिख दीजिए आप स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखिए इसको लाइव करते हैं इधर, आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड, H1 टैग में लिखा था, ठीक है। अब चलिए इसके, अब टेबल क्रिएट करते हैं। अब इसमें समझने वाली चीज़ है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही मर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें यूज करेंगे टेबल टैग। टेबल में आपको पता है बॉर्डर, बॉर्डर यूज कर लेते हैं हम 2, ठीक है। इसमें विड्थ एंड हाइट भी यूज कर लेते हैं, 50% ले लेते हैं। पिक्सल में भी ले सकते हैं आप, अगेन 50%। चलिए ये हमने टेबल, ठीक है, बेस टैग लिख लिया। अब हमारा फर्स्ट आता है दिस वन, तो इसमें यूज करेंगे टी आर, टी आर में
पहले में क्या आएगा, मान लीजिए मैं ये सारा टेबल हेडिंग में ही करता हूँ, कंट्रोल इसको पी कर देते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। इसके में इसमें हम लिखेंगे जैसे TH। इसमें दो चीज़ें यूज होंगी, रो स्पैन और कॉल स्पैन। रो स्पैन जिसमें रोज मर्ज हो रही हैं, जैसे इसमें फर्स्ट वाले सी नंबर में रोज मर्ज हो रही हैं, तो रो स्पैन। रो स्पैन टू है, टू देखिए जितनी आपकी यूज हो, इसमें 1 एंड 2, तो 2 है तो 2 आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेम रो में TH। अब इसमें हो रहे हैं कॉलम मर्ज। नेक्स्ट में होल स्पैन, इसमें भी 2, ठीक है। ये देखिए नेम में 2 मर्ज हो रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर आएगा सीरियल नंबर, सेकंड में आएगा नेम, ठीक है। चलिए थर्ड में हम लिखते हैं क्लास। कॉल स्पैन एज इट इज आएगा, बस नेम की जगह पे यूज होगा क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, रोज मर्ज हो रही हैं, तो इसमें आएगा रो स्पैन, ठीक है। और इसमें लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसको एक बार सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया हमारा, ठीक है। अभी आपको नहीं दिख रहा क्योंकि हमने क्या नहीं किया, सेकंड वाली क्रिएट नहीं की रो। चलिए सेकंड रो क्रिएट करते हैं, TR टैग, इसके अंडर लिखेंगे TD, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए सीरियल नंबर हो गया, अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास, देन सेक्शन, ये लीजिए, ये हमारी सेकेंड रो है। सेकेंड रो कैसे पता लगेगी, देखिए फर्स्ट में सीरियल नंबर 1 2 3 4, इसमें सीरियल नंबर हो चुका है हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास सेक्शन सब्जेक्ट्स पहले उसमें आएगा, ठीक है। चलिए इसको सेव कर देते हैं एक बार, कंट्रोल S। अब इसको देखते हैं, ये देखिए आ गया सीरियल नंबर, नेम के अंडर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब देखिए 2 बार नेम आ गया, इट मीन्स यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है, ठीक है। ये 2 बार नेम लिखा गया, इसको एक को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल S, ठीक है। ये देखिए आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास सेक्शन सब्जेक्ट्स। चलिए अब इसमें देखिए मैंने लिस्ट भी यूज की है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट रो में आएगा 1 सिद्धार्थ चोपड़ा 10th A, देन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम TR टैग, रो क्रिएट कर रहे हैं TD। TD में फर्स्ट सबसे पहले है 1, ठीक है। देन है इधर पे आ गया हमारा सिद्धार्थ चोपड़ा। अब देखिए ये आ गया, ठीक है। क्लास भी लिख लेते हैं 10th,
10th A, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने लास्ट वाला जो है, ठीक है, वो करना है। लास्ट में टेबल है, देखिए, ठीक है, लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट बनाने के लिए सेम, इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये बैटरी लो का सिंबल दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद ही लिखते हैं यहाँ पे टीडी, और टीडी में देखिए अब क्या है। अब लिस्ट कैसी है हमारी, अनऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे आप अनऑर्डर्ड आपको बनानी आती है, ठीक है। हमने लिस्ट वाले सेक्शन में किया था अनऑर्डर लिस्ट। फिर आप देख लीजिए टाइप कौन सा है, LI, ठीक है। इसमें हमने लिखना है HTML, HTML टैग भी होता है, इसलिए क्या करता है उसको एज अ टैग में ले लेता है, ठीक है। चलिए अब नीचे आएंगे, देन LI, इसको ना हम स्मॉल में चलने दे रहे हैं, तो स्मॉल में ही चलते हैं। इसमें एक लिखते हैं CSS, और एक लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट। देखिए कैपिटल में लिखा हुआ था तो कैपिटल में आ गया। चलिए, और जावास्क्रिप्ट है थर्ड, जावास्क्रिप्ट, Ctrl+S। अब देख लीजिए, देखिए सेकंड रो हमारा बन गया, ठीक है। और ये समझ, फर्स्ट रो हो गया, दिस वन सेकंड, ये थर्ड काउंट हो गया बेसिकली, ठीक है। अब इसको ना मैं पूरे को यहाँ से लेके टेबल TR तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितनी रोज बनानी है, 2, एक और पेस्ट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट के बाद इस पे हम लिख देते हैं 2, ठीक है। 2 में है वरुण, वरुण शर्मा, ये नीचे चला गया थोड़ा पार्ट, ओके। ये वैसे कंबाइन ही है आपका, ठीक है, टेबल। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये आ गया, ठीक है, पूरा आ गया। चलिए अब इसमें देखिए 11C इसकी क्लास है, 11, देन C। चलिए 11C जावा एंड C, तो लिस्ट हमने बनाई है, यहाँ लिख देते हैं जावा। देखिए जब 3 आइटम्स थी तो 3 है, अब हमारे पास 2 ही हैं, इसको डिलीट कर देंगे, Ctrl+S, साथ साथ देखते रहिए, ठीक है। वो सीधा किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ, कॉपी पेस्ट किया हुआ, ठीक है। अभी इसको चेंज कर देते हैं, थर्ड में, थर्ड में लिखा है
संदीप कुमार, संदीप कुमार, 12th भी। ठीक है, 12th भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में आएगा CS फिजिक्स केमिस्ट्री, CS केमिस्ट्री, कंट्रोल S, ये भी रो हमारी क्रिएट होगी। देखिए ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। ठीक है, बस हमें देखना है। अगर इसको भी मर्ज करना हो आई थिंक अब आप कर लेंगे। ठीक है, बीच में कहीं पर भी किसी लोकेशन पर भी। ठीक है, फिर भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट। इसको ना 2 बार कॉपी और कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ये 4th वाला जो है हमारा, 4th में है हमारा सुखमनी सिंह। ठीक है, इसमें क्लास 5th D है। चलिए, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है? EVS हिंदी मैथ्स, EVS EVS हिंदी मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट 5th राहुल कुमार, 9th F, 9th and then F। ठीक है, 9th F साइंस एंड सोशल साइंस। इसको हम क्या करते हैं? साइंस सोशल साइंस। चलिए सेव कर लेते हैं आप इसको और इसको रन। ये देखिए टेबल आ गया। आई थिंक बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं किया मैंने। क्या ऐड किया? रोज पेन, रोज पेन और कॉल्स पेन। रोज पेन रोज को मर्ज करने के लिए किया है, कॉल्स पेन कॉलम को मर्ज करने के लिए। ठीक है, आगे समझ। इसमें बुलेट्स मैं इसमें नहीं बता रहा क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट में कवर कर दिया था। इसमें बुलेट्स नंबर कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी लिस्ट बन गई। ठीक है, हाइट विड्थ सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग। ठीक है, ये सब आप बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा टेबल। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।